स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया, त्रिभुज से संबंधित हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति जो है ये कई पार्टों में डिवाइडेड है, जिसमें से एक पार्ट मैंने कल को स्टार्ट किया है त्रिभुज यानी ट्राइंगल के बारे में कल मैंने कुछ जानकारियाँ दी, उससे संबंधित कुछ सूत्र के बारे में जानकारी दी और त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी कुछ चर्चाएं की। तो उसी में अभी और कुछ त्रिभुज के बारे में जानकारी देना बाकी है, जैसे कि त्रिभुज से संबंधित और भी क्या क्या प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। और इसके बाद फिर मैं चलूँगा त्रिभुज के बाद चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा। चतुर्भुज क्या होते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और उनसे जुड़े हुए जो सूत्र हैं जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन पर मैं चर्चाएं करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो पिछले वीडियो में मैंने बताया उसी को कंटिन्यू रखते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 28√3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने जानकारी दी। समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है कि जिसका तीनों भुजाएं आपस में समान हो। तो समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा 28√3 सेंटीमीटर करके है इस त्रिभुज का। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका मैंने सूत्र बताया था, यहाँ पे पहले लिख लीजिए। दिया है भुजा ए बराबर 28√3 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल जो होता है इसका, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग मान बैठा देते हैं। √3/4 गुना भुजा, इसका कितना दिया हुआ है 28√3, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए स्क्वायर कर दिए। अब ये √3/4 गुना यहाँ 28√3 का स्क्वायर है, ये इसका मतलब क्या है कि 28√3 गुना 28√3 दो बार लिखाएगा। 28 4 के साथ डिवाइड कर देते हैं 7। अब देखिए यहाँ एक √3, यहाँ एक √3, यहाँ एक √3, 3 √3 है। तीनों √3 का आपस में अगर गुना करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा 3√3। दो गो √3 गुना होकर 3 में बदल गया और एक √3 बच गया, उसको लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग का 7 है और 28 है, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख देते हैं। 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 7 8 56 का 6, हाथ पे 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, 3 के साथ इसको गुना कर देना है। 3 के साथ इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 9 तिया 27, 27 और 1 28, 3 एकम 3 और 2 5, 588 और एक √3 बचा हुआ है। इस √3 को इसके बगल में ऐसे लिख देंगे 588√3। ये जो है हम लोगों का किस में लिखाएगा, इसका ये चूंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर जो होता है वर्ग इकाई में लिखा जाता है। तो इसका इकाई जो दिया है सेंटीमीटर, इसी का हम लोग वर्ग करके लिखेंगे यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का आंसर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए एक दूसरा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या है, ये हम लोग को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, उसका प्रत्येक भुजा जो है 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसके लिए मैंने जो है कल एक फॉर्मूला बताया था, एक सूत्र बताया था, ऊंचाई बराबर √3/2 गुना भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 गुना भुजा कितना दिया हुआ है 2√3 सेंटीमीटर, इसको लिख दिए, 2 2 कट जाएगा।
√3 अगर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये होगा आपका आंसर। इस प्रश्न का आंसर तो इस सूत्र के अनुसार हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। अगर हमको ये सूत्र याद नहीं है तब हम क्या करें, तब हमको क्या करना होगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 2√3 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/4 गुना, ये इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, 4 4 तो कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 3√3। इसको अगर इसको गुना करते हैं तो 3√3, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल हम लोगों को पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे ये ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC है मान लीजिए, ABC में इसका प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 2√3 करके। ये नीचे वाला जो भुजा आधार, इसको हम ले लिए 2√3 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा इसका 2√3 सेंटीमीटर करके है। अब यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल भी इसका ज्ञात कर लिए हैं। तो एक सूत्र बताए थे कि कोई भी त्रिभुज के लिए उसको हम लागू कर सकते हैं जिसमें हमको ऊंचाई दिया हुआ रहे या ऊंचाई इंडिकेट किया हुआ रहे, उस त्रिभुज के लिए हम उस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्षेत्रफल कितना है 3√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार इसका क्या है 2√3, ऊंचाई कुछ दिया हुआ नहीं है, h लिख देते हैं, यहाँ पे है 3√3। अब हम लोग h बराबर क्या लिखेंगे 3√3, और ये 2 हो जाएगा इसके साथ गुना, और नीचे में चला जाएगा बाकी जितना बचा 2√3 चला जाएगा नीचे। तो √3 कट गया, 2 कट गया, बचा क्या 3 सेंटीमीटर। आप इस विधि से बनाइए चाहे इस विधि से बनाइए। यदि इस विधि से बनाइएगा तो आपका समय बचेगा, और इसके लिए केवल आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। और अगर आपको सूत्र याद नहीं रखना है तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, दोनों ही विधि मैंने बता दिया इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसको जो है कंठस्थ कर लीजिए सूत्र को। इस सूत्र के माध्यम से आप इसको चंद सेकंडों में बना सकते हैं। इतना समय बर्बाद करने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी परीक्षा में। ठीक है, ये तो मैंने केवल आपको बता दिया कि इस विधि से आप इसको अगर सूत्र भूल भी गए तो इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाले भुजाएं 8 मीटर तथा 10 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो इसके लिए मैंने जो है एक फिगर ड्रॉ किया है। देख लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज का जो है मैंने चित्र बनाया है। ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ये समकोण बनाने वाली जो है भुजाएं आपस में जुटती है, AB और BC ये दोनों मिलकर जो है इस त्रिभुज को समकोण बनाती है। तो ये दोनों भुजाओं का मान दिया हुआ है, एक 8 मीटर है, एक 10 मीटर है। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो इसको हम आधार मान लिए और इसको ऊंचाई मान लिए। तो इसके लिए आप क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ इंटू आधार, आधार क्या है इसका 10, ऊंचाई कितना है 8, 2 के साथ इसको डिवाइड करते हैं तो 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। अगर इसी प्रश्न में आपको क्षेत्रफल नाम निकाल के बोलता कि इसका कर्ण क्या होगा, ये है हम लोगों का आधार, ये है लंब या ऊंचाई बोल सकते हैं इसको, और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो इस कर्ण का मान हम कैसे करके ज्ञात करेंगे, इसके लिए भी जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कर्ण को हम कैसे करके ज्ञात कर सकते हैं अगर ये दोनों भुजा दिया हुआ रहे तो ये कर्ण के लंब और आधार के बीच में एक संबंध होता है। उस संबंध के जरिए जो है हम इसका
मान निकाल सकते हैं, कर्ण का मान। कैसे लिखेंगे? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब इसमें हम लोग मान बैठा देते हैं। लंब का मान हम लोगों का कितना दिया है? 8। यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देते हैं। आधार कितना दिया हुआ है? 10। 10 का स्क्वायर कर देते हैं। 8 8 64 और 10 10 है 100। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 164। अब 164 को हम लोगों को गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। देखिए 164, इसको पहले 2 से करते हैं तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं तो 41, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 8 8 64, 10 10 100, 164। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 41 हम लिख सकते हैं। 41 तो किसी से विभाजित होता नहीं है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे ऐसे 2 का स्क्वायर गुना 41। तो यहाँ स्क्वायर और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 है। तो जिस भी संख्या के ऊपर में 2 रहेगा उसके लिए इसका रूट जो है हट जाएगा। तो 2 के ऊपर में 2 है, इसलिए ये 2 आ जाएगा बाहर और भीतर में ये संख्या बच जाएगा। ये हो जाएगा इसका कर्ण, इतना मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर्ण निकालेंगे। बाकी जो है, और यदि आपका यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार निकालने के लिए बोले तो उसके लिए भी मैंने जो है फॉर्मूला बता दिया है किस रूप से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग उस फॉर्मूला को ध्यान में रखें, यानी कि याद रखें, तो आप लोगों को ये इस प्रकार के गणित बनाने में असुविधा नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या प्रश्न है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 17 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर एवं 23 सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई त्रिभुज का जो है जिक्र नहीं किया गया है कि किस प्रकार का ये त्रिभुज है। तो इसमें हमको समझना होगा कि ये जो है एक विषमबाहु त्रिभुज है, काहे कि इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसीलिए ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे करके ज्ञात किया जाता है, उसके लिए मैंने जो है पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अभी मैं केवल आपको बता देता हूँ कि इसमें इसकी परिमिति हम कैसे करके ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे भुजा ए को मान लेते हैं 17 सेंटीमीटर है, बी को मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर है और सी को मान लेते हैं 23 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका परिमिति बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 17 प्लस 19 प्लस 23। अब ये तीनों को जोड़ देना है, 3 9 3 12, 12 और 7 19, 2 3 4 और 1 5, 59 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्षेत्रफल इसका कैसे करके ज्ञात करना है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। क्षेत्रफल निकाल के उसका जो है स्क्रीनशॉट लेके या तो फिर फोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप लोग क्षेत्रफल इसका ज्ञात करके मुझे बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो सूत्र हैं उसके बारे में जिक्र करूंगा और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का भी हल मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे साथ जो नए जुड़े हैं इस चैनल में, वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।